दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक ऐसा विषय पर चर्चा करेंगे जिसको सुनकर आप भी कुछ देर के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आज का विषय है जल। जी हाँ दोस्तों, भारत में मुख्य रूप से राजस्थान और तमिलनाडु जल की कमी से जूझते हैं, क्योंकि राजस्थान एक शुष्क और कम वर्षा वाला राज्य है, जबकि तमिलनाडु में पानी की मांग आपूर्ति से अधिक है। इनके अतिरिक्त कई अन्य राज्य जैसे गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश भी जल संकट का सामना कर रहे हैं। मुख्य कारण: पहला, भौतिक जल संकट। जब किसी क्षेत्र में उपलब्ध पानी की मात्रा कम होती है और उसकी मांग अधिक होती है, तो भौतिक जल संकट उत्पन्न होता है। दूसरा, आर्थिक जल संकट। इसमें पानी की कमी का कारण खराब प्रबंधन, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और पानी के संसाधनों का सही ढंग से उपयोग न करना होता है। जल संकट के अन्य कारक: पहला, जलवायु परिवर्तन। इसके कारण वर्षा के पैटर्न में बदलाव आता है। दूसरा, अत्यधिक उपयोग और बर्बादी। पानी का अंधाधुंध उपयोग और बर्बादी जल संकट को और बढ़ाती है। तीसरा, सूखा और बाढ़। प्राकृतिक आपदाएं भी जल संसाधनों को प्रभावित करती हैं। चौथा, भूजल स्तर में गिरावट। पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों में भूजल स्तर में भारी गिरावट देखने को आई है, जो कि सच में चिंताजनक है। अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले कुछ वर्षों में भारत का सभी राज्यों में पानी की कमी के चलते बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है। भारत में भारत सरकार ने पानी की कमी को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन, अटल भूजल योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचाना, वर्षा जल का संचयन करना, भूजल स्तर बढ़ाना और कृषि तथा घरेलू उपयोग के लिए पानी का कुशल प्रबंधन करना शामिल है। इसके अलावा देश के कई सारे एनजीओ ने सेव वाटर, सेव लाइफ जैसे कैंपेन के माध्यम से लोगों को जागृत करने का जिम्मा उठाया है। लेकिन इसका स्थायी समाधान क्या है? क्या इस प्रसंग का कोई समाधान नहीं है? क्या अब भी यह सब कुछ हाथ से निकल चुका है? क्या अब भी कुछ नहीं बदल सकता? दिल थाम के बैठिए दोस्तों। अभी मैं आपको लेकर चलूंगा इस विषय के समाधान स्वरूप, हमेशा के लिए जल की समस्या को दूर करने में कामयाब होने वाले एक राज्य के द्वारा उठाए गए इनिशिएटिव और उसके होने वाले फायदा के बारे में चर्चा करने। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है, भारत में गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी धोलेरा अभी वास्तविक स्वरूप ले रहा है। इस सिटी को 920 वर्ग किलोमीटर में विकसित किया जाएगा। भारत का भविष्य का शहर, जहां पर 100 से ज्यादा रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कंस्ट्रक्शन और कमर्शियल जैसे होटल्स, आईटी पार्क्स, मल्टीनेशनल कंपनीज का स्थापना होने जा रहा है, जहां पर आने वाले दिनों में 12 लाख से ज्यादा लोगों का रहने की प्रबंधन है। और उन सभी लोगों के पानी का आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पहले से ही गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा मुख्य धारा में बहते हुए नदियों जैसे भादर और उतावली को एक दूसरे से संजोग किया जा रहा है। धोलेरा के अंदर 100 मीटर चौड़ी और 14 किलोमीटर के आर्टिफिशियल रिवर फ्रंट का निर्माण किया जा चुका है। सिटी के विकास के साथ साथ इस प्रकार के रिवर पूरे धोलेरा के अंदर निर्माण किया जाएगा। इसके पीछे के कारण और फायदे आपको भी पता होने चाहिए साथियों। पहला, इस रिवर के माध्यम से बारिश और आंधी का पानी को इकट्ठा किया जाएगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से इस पानी को रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और फार्मिंग में उपयोग किया जाएगा। दूसरा, यह परियोजना पानी की कमी को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे शहर के निवासियों और उद्योगों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। तीसरा, इस रिवर के द्वारा भूजल स्तर के पानी का लेवल भी बैलेंस हो पाएगा। एक बड़े जलमार्ग के रूप में यह शहर में बाढ़ को नियंत्रित करने और पानी के प्रवाह को व्यवस्थित करने में मदद करेगा। चौथा, सिटी के पानी की समस्या दूर होगा और सिटी का सौंदर्य बरकरार रहेगा। यह धोलेरा के स्मार्ट सिटी के दृष्टिकोण का एक प्रमुख आकर्षण है, जो शहरीकरण की स्थायी प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। पंचमा,
यह इस रिवर फ्रंट टूरिज्म का आकर्षण का केंद्र बनेगा, जो शहर में रहने वाले लोगों के लिए एक सुंदर और मनोरंजक स्थान प्रदान करेगा और निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाएगा। छठा, धोलेरा के एक साइड में भविष्य में फार्मिंग के लायक रिजर्व रखे हुए जमीन को भी आसानी से पानी पहुंचाया जा सकेगा। इस शहर का लोकेशन और बुनियादी ढांचा इसको आज के समय में भारत का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने में कामयाब हुआ है। सिर्फ देश की नहीं, विदेश से भी निवेशक धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। आने वाले दिनों में गुजरात का यह शहर अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बनेगा। आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट में बताइए। हमारा कोशिश रहेगा आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। धन्यवाद।